Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School क्लायत। आज हम प्लस टू हिस्ट्री के लेसन थर्ड के लेक्चर 3 में पढ़ेंगे बहुत सारी बातें, जिससे कि हमारा लेक्चर 3 से ये लेसन लगभग समाप्त हो जाएगा। एक बार हम नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडी। हमने एक बार कल जो पढ़ा था एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़े जल्दी में। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बड़ा स्लो मोशन से पढ़ लेंगे। चैप्टर 3 था। चैप्टर का नाम है बेटा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आपको पता है जो इसका समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, किनशिप, कास्ट एंड क्लास इन अर्ली सोसाइटीज। किनशिप बंधुत्व, कास्ट जातित्व, क्लास वर्ग, हर वर्ग के लोग रहते हैं इन अर्ली सोसाइटीज। कल हमने पढ़ा था विवाह के नियम। विवाह के नियम को दो भागों में बांटा, अंतः विवाह और बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में क्या था बेटा? अंतः विवाह अपने गोत्र के अंदर विवाह करना और बहिर् में बाहर। उसमें क्या था? पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर कन्यादान पिता कर का अहम कर्तव्य माना जाता था। नए नगरों का उद्गम हुआ और सामाजिक नियम बदलने लगे। क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे। विचारों का आदान प्रदान होने लगा, इसलिए प्रारंभिक विश्वासों एवं व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने एक संहिता बनाई। उसका नाम था आचार संहिता। इसका पालन सभी को करना था। 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन हुआ दो ग्रंथों में। इसमें दो ग्रंथ हुआ, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। उसके बाद हमने पढ़ा था स्त्री का गोत्र। गोत्र पद्धति 1000 ईस्वी पूर्व से प्रचलन में आई। इसका मुख्य उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का बंटवारा करना या वर्गीकरण था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, जैसे कि विश्वामित्र ऋषि है, अगस्त ऋषि जी हैं। उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा गोत्र के नियम। विवाह के बाद स्त्री को अपने पति का गोत्र माना जाता था, लेकिन सातवाहन में इसके विपरीत था। सातवाहन में भी स्त्री को वही गोत्र रखना पड़ता था जो उसका शादी से पहले थे, अर्थात उसको अपने पिता का ही गोत्र रखना होता था। सातवाहन बहुपल्ली प्रथा को मानते थे और वे कई रानियां एक ही गोत्र से होती थी। नाउ स्टार्ट ऑन द लेक्चर 3। आज इसमें बहुत सारी बातों को हम डिस्कस भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। आप इसको देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक जो ये टॉपिक है आज का हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लेखक एक या अनेक और तिथियां। कहने का तात्पर्य क्या है? लेखक एक या अनेक या एक या कई भी हो सकते थे और तिथियां भी बहुत सारी होती है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा है। ये सिर्फ एक महाभारत से रिलेटेड है। देखना, मूल कथा के रचयिता बारसारथी। मूल कथा के रचयिता बारसारथी, अर्थात बेटा मूल का अर्थ होता है असली। क्या है? असली। भी जो असली कथा थी कौन सी? महाभारत। उसके रचयिता कौन थे? बारसारथी। इसको अंडरलाइन भी कर लें आप सभी विद्यार्थी, इसको नोट भी कर लें। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है महाभारत की रचना किसने की? साहित्य के अनुसार की। जो साहित्य के अनुसार महाभारत की रचना की वो की थी वेद व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने। परंतु मूल कथा के रचयिता, जो असली इस कथा के रचयिता है महाभारत के बेटा, कौन है? बारसारथी। बारसारथी को क्या कह के पुकारा जाता है? जिन्हें सूत भी कहा जाता है। बारसारथी का नाम क्या है बेटा? सूत, जैसा आप देख भी रहे हैं। यह क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ, जो क्षेत्रीय योद्धा थे उनके साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। जब उनकी जीत हो जाती थी, उनकी जीत उपलब्धियों पर कविता लिखते थे और ये रचनाएं मौखिक रूप से बोली जाती थी। युद्ध जीत जाने के बाद वो उसके ऊपर कविताएं लिखते थे और जो लिखते थे वो उसको मौखिक रूप से बोली जाती थी। पर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों में इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया।
जब 5वीं सदी का समय आया तो ब्राह्मणों ने क्या किया, जो ये कथा परंपरा थी इस पर अपना अधिकार कर लिया और बोल दिया कि इस पर और किसी का अधिकार नहीं है कि हम ही लिखेंगे और हम ही बोलेंगे। यह वह समय था जब कुरु एवं पंचाल, कुरु तो पता है आपने, कुरु पांडव और कौरव, कुरु एवं पंचाल राजतंत्र के रूप में उबर रहे थे। जो महाभारत है, महाभारत की कहानी भी इनके इर्द गिर्द घूमती है। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य विष्णु देवता की आराधना महत्वपूर्ण हो गई। क्यों? जो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य विष्णु देवता की आराधना महत्वपूर्ण क्यों हो गई? क्योंकि जो कृष्ण थे वो विष्णु का अवतार थे और विष्णु को ही मानते थे। महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया। देखो अगली लाइन में लिख भी दिया, महाकाव्य बहुत बड़ा महाकाव्य है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य है बेटा ये महाभारत। महाकाव्य के नायक कौन थे महाभारत के? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को क्या माना गया? विष्णु का अवतार भी माना गया, जैसा आप देख भी रहे हैं। 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की तरह उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। जैसे कि बेटा 200 ईस्वी से लेकर 4 मनुस्मृति में भी उपदेश दिए जाते थे, तो महाभारत में भी उपदेश दिए गए। जैसे आपने देखा गीता का उपदेश भी, ऐसे प्रकरण महाभारत में भी जोड़े गए, भी उपदेश देना। महाभारत में प्रारंभ में 10,000 श्लोक थे, अब 1 लाख से भी अधिक है। आप सभी को पता होना चाहिए महाभारत में जब आरंभ हुई उस समय कितने श्लोक थे बेटा? 10,000, लेकिन अब क्या है 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। और महाभारत को क्या नाम जाना जाता है? जय संहिता। क्या जाना जाता है? जय संहिता भी नोट कर लें, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है बात साहित्य की। साहित्यिक परंपरा में इसके रचयिता ऋषि व्यास है। साहित्यिक परंपरा में इसके रचयिता कौन है? ऋषि व्यास आ गया बेटा। देखो आप लोग, किसके? महाभारत के। लेकिन जब मूल रूप से बात करते हैं हम तो इसके रचयिता हैं बेटा बारसारथी, और लेकिन साहित्यिक रूप परंपरा में इसके रचयिता है ऋषि व्यास। बहुत सारी बातें आपको सीखने की मिलेगी, आप ध्यान से देखें। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लाइट बने, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है बेटा। सदृशता की खोज। सदृशता की खोज में यहाँ बहुपति प्रथा, बहुपति का मतलब बहुत सारे पति, किसके? एक औरत के। यह प्रथा आपने कहाँ देखी बेटा? महाभारत में। किसकी? द्रौपदी। द्रौपदी के कितने पति थे? 5 लिख रखा है। द्रौपदी ने महाभारत में किससे शादी की थी? पता ही होगा सभी को, नहीं पता तो पांडवों से। पांडव कितने थे बेटा? 5। द्रौपदी 5 पति। क्वेश्चन आता है सदृशता की खोज। सदृशता की खोज में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आते हैं? बहुपति। बहुपति का अर्थ हो गया बहुत सारे पतियों का होना। उदाहरण के लिए महाभारत, द्रौपदी के कितने पति बेटा? 5 पति। उसने पांडवों से शादी की थी। परंतु ब्राह्मणों के अनुसार यह प्रथा अमान्य थी। परंतु ब्राह्मणों के अनुसार क्या थी? यह प्रथा अमान्य थी। क्यों थी? क्योंकि ब्राह्मण इस बात को नहीं मानते थे। शायद यह प्रथा हिमालय क्षेत्र में प्रचलन थी। जो यह प्रथा थी बहुपति प्रथा, क्वेश्चन आता है बहुपति प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलन थी बेटा? हिमालय क्षेत्र में प्रचलन थी। अब आया महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो क्वेश्चन आता है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है? देखो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि यह हजारों सालों तक लिखा गया था। हमने पीछे ही पढ़ा था ना, कई सालों तक लिखा गया, लगभग 47 ईयर्स। हमने पहले लेक्चर पता नहीं, हाँ फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में भी आपको हमने पढ़ा था। केवल संस्कृत में नहीं, कई भाषाओं में भी लिखा गया। कई भाषाओं में इसको पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया था और उसके श्लोकों को चुन लिया गया था, और जो ऐसे श्लोकों का अध्ययन किया गया जो सभी में थे, बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया। दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ कपट पर आधारित कहानियां। देखो दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ कपट किया गया, तो सारी की सारी कहानियां इस पर आधारित है। महाभारत का युद्ध लड़ा गया, आपको पता सभी को, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तो श्लोकों से भरपूर जो ये महाभारत का एक गतिशील ग्रंथ है, क्या है? श्लोकों से भरपूर है। कितने श्लोक हैं बेटा? स्टार्ट किया जब 10,000 से, और आज एट प्रेजेंट में क्या है? 1 लाख से भी अधिक लगभग। आप लिख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन सा है? महाभारत। अर्थात दुनिया का नहीं बेटा, यह वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन सा है? महाभारत। आप सभी ने देख लिया होगा। मूल कथा के रचयिता पारसारथी, लेखक अनेक अतिथियों के बारे में
आपने देखा होगा। और उसके बाद था शैद रिश्ता की खोज में द्रौपदी, शैद रिश्ता बहुपति प्रथा हुई, उसमें द्रौपदी 5 पति। आप पता है, आपको बता दिया इसमें पहले भी। ब्राह्मणों के अनुसार यह प्रथा मान्य नहीं थी, यह प्रथा हिमालय क्षेत्र में थी। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ भी है, देख लिया आप लोगों ने। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़े, लगभग पहले 3 चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक की इंपॉर्टेंट बातें लिख भी दी हैं नोट्स में। हाँ, कई बार हो सकता है कि कोई वीडियो में समझ में ना आया हो, लिखा हुआ ना समझ आया हो, तो बेटा मुझे कमेंट में लिख दे, तो मैं उसको एक अच्छे से अच्छे कोशिश फिर करेंगे कि दोबारा लिखा जाए और उसको दोबारा पढ़ाया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।